अब हम आएंगे डॉक्टर मेंटल इलनेस पे, जो कि है एंजाइटी। एंजाइटी 1 in 4 या 1 in 5 पीपल में पाई जाती है। एंजाइटी में हमें छाती में घबराहट होती है, हमारे हार्ट बीट हमें सुनाई देते हैं, हमें ऐसे लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा। एक डर रहता है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीने छूटते हैं और लगता है हम अभी गिर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने भय में, फियर में रहते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं। एंजाइटी आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि क्या होता है, बट इसका कारण क्या होता है? एक इंसान क्यों एंजाइटी का शिकार होता है? थोड़ा सा एंग्शियस फील करना तो सभी फील कर रहे हैं, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये टेम्पररी नहीं है और यू आर एक्चुअली आप एंजाइटी का शिकार है? तो हाउ डू यू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट, एंड वो कौन से कॉजेज है जो एंजाइटी का आपको शिकार बनाते हैं? अब एंग्जायटी बहुत कारणों से होता है। सबसे पहला कारण वापस डिप्रेशन की तरह यही है कि जेनेटिक होता है। तो अगर आपके फैमिली में एंग्जायटी का एक प्रमाण है तो हो सकता है कि आप में भी एंग्जायटी आए। सेकंड, अगर आप बहुत ज़्यादा काम ले लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, हर बात आपको बुरा लग जाता हो। ये भी हो सकता है कि आप मोर देन यू कैन परफॉर्म, मोर देन यू कैन डू, आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आप काम ले लेते हो, फिर आप काम के अंदर दब जाते हो, तो दैट कैन कॉज यू एंग्जायटी क्योंकि बहुत सारे डेडलाइंस आ जाते हैं और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो। कई बार फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि ऑफिस में एम्प्लॉइज होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, दैट कैन कॉज एंग्जायटी। कई बार स्ट्रिक्ट बॉस कैन कॉज एंग्जायटी। अगर एक स्ट्रिक्ट टीचर हो तो बच्चों में एंग्जायटी हमें कई बार दिखाई देता है, या अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो तो हम बच्चों में एंग्जायटी देखते हैं। तो उस प्रकार से देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैरिटल प्रॉब्लम्स कैन कॉज एंग्जायटी। अगर हमारे घर में किसी को कोई बीमारी है, यानी कैंसर से अगर कोई पीड़ित है या और कोई रीजन से पीड़ित है, तो एंग्जायटी हो सकती है। आज के दौर में तो हम कोविड एंग्जायटी देखते हैं क्योंकि कई बार लोगों को थोड़ी सी भी खांसी हो, थोड़ी सी भी सोर थ्रोट हो, तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे शायद कोविड हो गया है या मुझे ये हो गया है, या अगर उनके बिल्डिंग में किसी को कोविड हो जाता है तो उनको चिंता हो जाती है। और क्वारंटाइन से एंग्जायटी हो जाती है कि लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो ये आजकल नई एंग्जायटी जो है हम कोविड के कारण भी देखते हैं। पीपल हैव बिकम मोर पर्टिकुलर कि साफ सफाई को लेके बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं और उसके प्रति चिंता रहती है कि नहीं, ये यहाँ मत रखो, ये वहां मत करो, ये हाथ धो, एक्स्ट्रा नहाओ, मतलब ये सब चीजों से भी एंग्जायटी बढ़ जाती है। बट डॉक्टर, डू यू थिंक एंजाइटी जो इशू है वो एक सीरियस इशू है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी जिस तरीके की कोविड के वजह से बहुत सारे लोग एंग्शियस हो गए हैं, तो यू थिंक ये टेम्पररी है कि अभी क्योंकि वो एंग्शियस हो गए हैं तो अभी वो ऐसे ही रहेंगे और वो एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे? कि हाउ इज इट? आई मीन, एंजाइटी के लिए मेडिकेशन और ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे आसपास वाले लोग ही मतलब हमारा साथ दे के, हमसे बातचीत करके एक जो इंसान है जो एंजाइटी से गुजर रहा है उसको ठीक कर सकते हैं और बेटर फील करा सकते हैं? देखिए, एंग्जायटी में जो है 2 प्रकार के ट्रीटमेंट है, एक तो मेडिकल है और दूसरा नॉन मेडिकल है। तो हम कई बार लोगों को सजेस्ट करते हैं कि इफ यू वांट टू ट्राई नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स, पहले आप ट्राई कीजिए। तो उसमें आप रिलैक्सेशन ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, माइंडफुलनेस ट्राई कर सकते हैं, योगा ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक या डांस या ज़ुम्बा या एक्सरसाइज या एरोबिक्स पसंद है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। बट साथ में ये भी होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है वो इतना पैनिकी स्टेट में आता है कि उस समय उसका पैनिक और एंजाइटी कम करने के लिए हमारे पास दवाई देने के अलावा कोई ऑप्शन कभी नहीं रह जाती, क्योंकि वो जिस एंग्शियस स्टेट में आता है उस स्टेट से उसको नीचे लाना कभी कभी सिर्फ दवाई से ही काम होती है। एक एग्जाम्पल है एग्जाम एंजाइटी। जैसे कई बार हमारे पास बच्चे सैटरडे को लाए जाते हैं कि मंडे को एग्जाम है और बच्चे को एंजाइटी हो रही है, तो एट दैट टाइम अगेन वी हैव नो ऑप्शन कि भाई उसको थोड़ी दवाई देके हम काम करें, क्योंकि एक दिन या 2 दिन में कोई थेरेपी से उसको इतना जल्दी फर्क भी नहीं पड़ेगा और एक स्ट्रेस है उसके सिर पे जो कि एग्जाम है। तो उस सो दीज आर फैक्टर्स। बट मैं ये भी कहूंगा कि एंजाइटी कैन बी सेल्फ मैनेज्ड।
अगर अगर पेशेंट अपनी एंजाइटी के प्रति ध्यान दे, अपने हार्ट रेट, अपने स्ट्रेस के प्रति ध्यान दे, तो ये जरूर कम हो सकता है। और क्योंकि आपने कोविड का जिक्र किया था, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कोविड में हम दो प्रकार की पेशेंट्स देखते हैं। एक जो इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक और कोविड के कारण उनमें एंजाइटी आ जाती है, और दूसरा पेशेंट ऐसा है जो पहले ही एंशियस थे बट अभी कोविड के कारण और एंशियस हो गए। और ज्यादा तो हाँ।